तो हमें आज अपना बनाना है प्रोजेक्ट एटीएम का। उसके लिए सबसे पहले हम जो हमारे पास इन्वायरमेंट है हम वो क्रिएट करेंगे। सबसे पहले ये तो बेसिक चीज़ें हैं, आप लोग को सबको ही पता है किस तरह से हम फोल्डर बनाते हैं और किस तरह से हम जो है वीएस कोड के अंदर जाते हैं। ठीक है, ये मैंने फोल्डर क्रिएट किया है, इसको मैं दे देती हूँ एटीएम मशीन का नाम। और एटीएम मशीन का नाम देने के बाद अब मैं यहाँ से चली जाती हूँ। वीएस कोड में जाने के दो तरीके होते हैं, हम यहाँ से सीएमडी लिख कर भी जा सकते हैं, और अगर ना हो तो आप यहाँ से आप जो है राइट क्लिक करके मोर ऑप्शंस में जाके यहाँ से भी हम वीएस कोड के अंदर जा सकते हैं। ठीक है, ये मेरा वीएस कोड ओपन हो गया है। सबसे पहले जो है मुझे क्या करना है, एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। जो जो चीज़ें मुझे चाहिए मैं उन्हें सबसे पहले इंस्टॉल कर लूँगी। सबसे पहले मैं खोलती हूँ अपना टर्मिनल, और टर्मिनल खोलने के बाद मैं बनाती हूँ अपनी फ़ाइल्स जो कि मुझे चाहिए। सबसे पहले मैं बनाऊँगी कॉन्फ़िग की फ़ाइल tsc-init। ये मेरी कॉन्फ़िग की फ़ाइल बन गई है। बनाना है अपनी पैकेज जेसॉन की फ़ाइल बनानी है, तो इसकी हमारे पास कमांड होती है npm init-y। पैकेज की फ़ाइल भी बन गई है। अब हम अपनी टीएस की फ़ाइल बना लेते हैं index.ts के नाम से। इसके अंदर क्यों एरर आ रहा है? बना लेते हैं टीएस। अच्छा, सबसे पहले हमें अपना इंक्वायरर से काम करना है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंक्वायरर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास कमांड होती है npm i इंक्वायरर। हमारे पास इंस्टॉल हो रहा है। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है हम इसकी चेंजिंग कर लेते हैं। टीएस कॉन्फ़िग की फ़ाइल के अंदर हमें चेंजिंग करनी होती है। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना होता है, अपना टारगेट चेंज करना होता है। मिस स्क्रीन अपने आप थोड़ी सी जूम कर लें। ठीक है, टारगेट हम दे देंगे इसको 2022 का। नीचे यहाँ पे आके कॉमन जेस को हटा के हम यहाँ पे करेंगे नॉट नेक्स्ट। और ये जो हमारे पास कमेंट हुआ हुआ है इसको कमेंट आउट करेंगे कंट्रोल// दबा के, और इसको भी हम कर लेंगे नॉट नेक्स्ट। साथ में हमें पैकेज के अंदर, क्योंकि हमें पैकेज के अंदर मॉड्यूल में काम करना है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे टाइप देंगे अपनी मॉड्यूल, या हमें खुद सजेस्ट कर रहा है हम इसको मॉड्यूल देंगे। ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने देखा जैसे ही मैंने इंक्वायरर को इंस्टॉल किया वैसे ही मेरे पास यहाँ पे नोड मॉड्यूल का जो फोल्डर है वो यहाँ पर आ गया है। बेसिकली इंक्वायरर हमारे पास जो होता है वो एक मॉड्यूल होता है जो इस नोड मॉड्यूल के अंदर मौजूद होता है, और हम इसे यहाँ से अपनी टीएस की फ़ाइल के अंदर इंपोर्ट करवाते हैं। अब हम इसे इंपोर्ट करवाएंगे। इंपोर्ट करवाने के लिए जो हमारे पास हम लिखते हैं लाइन, वो हमारे पास होती है इंपोर्ट इंक्वायरर फ्रॉम इंक्वायरर। इंक्वायरर को इंपोर्ट कर दो फ्रॉम इंक्वायरर से। अब यहाँ पे ये देखें, ये हमारे पास एरर आ रहा है। ये हमारे पास एरर इसलिए कह रहा है कि आपने हमें ये तो बता दिया कि आपने इंक्वायरर को इंपोर्ट करना है, लेकिन हम क्योंकि फ़ाइल कौन सी फ़ाइल है ये हमारी जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं, ये हमारे पास टीएस की फ़ाइल है, और टाइप स्क्रिप्ट जो होती है वो अपनी टाइप्स को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है। इसलिए इन्होंने कहा कि आपने ये तो बता दिया कि आप इंक्वायरर में काम कर रहे हैं, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि इसकी टाइप क्या होगी। तो इसके लिए अभी हमें खुद यहाँ से सजेस्ट कर रहा है कि ये इसकी टाइप है। अगर आपको इस पर काम करना है तो आपको इसकी टाइप भी यहाँ से कॉपी करनी पड़ेगी, और कॉपी करके इसको भी यहाँ से इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं इसको यहीं से कॉपी करूँगी, इंस्टॉल कर लूँगी। जैसे ही मैं इसको इंस्टॉल करूँगी यहाँ से ये वाला एरर भी चला जाएगा।
ये मेरा पैकेज जैसे ही इंस्टॉल हुआ वहाँ से मेरा ये एरर भी चला गया। अच्छा, अब हम काम क्या कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं एटीएम मशीन का। हम एटीएम मशीन बना रहे हैं। तो एटीएम मशीन के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें पहले चाहिए होती हैं। सबसे पहले तो हमें ये चाहिए होता है कि हमारे पास जब भी हम एटीएम मशीन के अंदर जाते हैं तो बेसिकली हमारे पास एक तो हमारा अमाउंट होता है, जो हमारा बैलेंस होता है, जो हमारे अकाउंट के अंदर मौजूद होता है। दूसरा हमारी पिन होती है जिससे हम इंटर होते हैं और अपने अकाउंट को जो है वो असिस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करवाना पड़ेगा, अपने अकाउंट के अंदर जो हमारा बैलेंस है उसे स्टोर करवाना पड़ेगा। साथ में हमें अपनी पिन भी जो है वो भी स्टोर करवानी पड़ेगी। तो मैं वेरिएबल बना लेती हूँ, लेट माई पिन के नाम से बना लेती हूँ। माई पेन इज इक्वल्स टू, इसको मैं कुछ भी दे सकती हूँ। मैं दे देती हूँ 1 2 3 4 5। ये मेरी पिन कोड है, ये मेरा पिन है। अच्छा, अब मुझे अपना अमाउंट भी जो है वो इसके अंदर स्टोर करवाना है कि भाई मेरे अकाउंट के अंदर मेरा कितना अमाउंट है, क्योंकि मुझे जो वर्क करना है वो अपने अमाउंट की बेस पे करना है। उसी के अंदर से, उस अमाउंट की बेस पे ही मुझे उसके अंदर से विड्रॉ भी करवाना है, मुझे उसके अंदर फास्ट कैश भी करवाना है और मुझे जो है अपने अमाउंट को देखना भी है। तो मुझे इसके लिए मेरा अमाउंट होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं अपना अमाउंट जो है वो एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाऊँगी माई बैलेंस के नाम से। एमएल के इसमें कर देते हैं इसको। ओके, माई बैलेंस मैं स्टोर करवा देती हूँ 25,000। ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि अब हमने अपने यूज़र से सारी जो चीज़ें लेनी है। हमें अपने ये सारा जो मशीन हम बना रहे हैं एटीएम मशीन, वो हम अपने इस्तेमाल के लिए तो नहीं बना रहे, हम यूज़र के इस्तेमाल के लिए बना रहे हैं। तो जब हमें यूज़र से इस्तेमाल के लिए बना रहे हैं तो हमें उससे सवाल जवाब करने पड़ेंगे। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं अवेट का, यानी कि हम जो है इंक्वायरर के प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करते हैं सवाल जवाब के लिए। तो मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाऊँगी लेट पिन आंसर के नाम से। लेट पिन आंसर इज इक्वल्स टू अवेट। अवेट क्या करता है, हमारे यूज़र के आंसर का वेट करता है। अवेट इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट को हम बेसिकली अपने यूज़र से सवाल जवाब करने के लिए यूज़ करते हैं और इसको लिखने का जो मेथड होता है वो ये होता है कि हम इसको पहले पैरेंथेसिस से कॉल करवाते हैं और फिर इसके अंदर हम इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स देते हैं। अब ऑब्जेक्ट के अंदर अच्छा क्या मिस, क्या ये देते हैं, स्क्रीन थोड़ी जूम कर दे। और जूम कर दूँ, अब ठीक है। हाँ जी, अब ठीक है। सबसे पहले हम जो है, अगर हमें अपने यूज़र से सवाल जवाब करना है, कोई भी एटीएम पर आएगा तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हम उससे उसका पिन कोड मांगेंगे। जब तक कि वो अपना पिन कोड नहीं देगा वो अकाउंट को असेस नहीं कर सकता। तो हमें उससे सबसे पहले क्या मैसेज देना पड़ेगा, सबसे पहले हमें उसे मैसेज देना पड़ेगा प्लीज़ इंटर योर पिन कोड, या आप अपना पिन कोड जो है वो इसके अंदर इंटर करें। टाइप क्या होगी भाई हमारी इसकी, हम यूज़र से क्या मांग रहे हैं, पिन कोड, वो किस में देगा, हमें नंबर में देगा। तो टाइप हमारी इसकी क्या होगी, नंबर होगी। और नेम हम इसको क्या दे सकते हैं, नेम हम इसको दे सकते हैं पिन कोड का, क्योंकि वो दे हमें क्या रहा है, पिन कोड दे रहा है, तो हमने इसको नेम दे दिया पिन कोड का। ये तो हो गया हमारा। अब हमने इससे आगे क्या करना है, अब हमने इसके अंदर लगानी है कंडीशंस। कंडीशंस क्यों लगानी है, कंडीशन हमें ये लगानी है, सबसे पहले तो हमें कंडीशन पिन कोड के ऊपर ही लगानी है कि अगर तो मेरा पिन कोड सही हो तब तो इसे आगे के प्रोसेस दिखाओ, आगे के ऑप्शंस। अगर पिन कोड गलत हो तो इसको एक मैसेज प्रिंट करवा दो कि आपने जो पिन कोड दिया है वो गलत है। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे इफ़ और एल्सी कंडीशन लगानी पड़ेगी। सबसे पहले मैं कंडीशन लगाऊंगी इफ़ की, अगर और वरना की। इफ़ के अंदर मैं क्या कहूँगी, इफ़ पिन आंसर डॉट पिन कोड, यानी कि पिन आंसर के अंदर जो मेरा यूज़र पिन कोड दे रहा है अगर तो वो बराबर है
किसके? माई पिन के। यानी मेरा यूज़र जो पिन कोड दे रहा है अगर वो मेरी पिन के बराबर है, कौन सी पिन के बराबर? जो पिन मैंने यहाँ पर दी है, जो मैंने यहाँ पर अपने अकाउंट की पिन दे रखी है, अगर वो इसके बराबर है तब तो इसके साथ फर्दर की काम करो, नहीं तो इसको मैसेज प्रिंट करवा दो कि आपने जो पिन कोड दिया है वो गलत दिया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर दे दिया कि भाई अगर पिन कोड यानी कि जो मेरा यूज़र पिन कोड दे रहा है वो मेरी पिन के बराबर हो तो कंडीशन हम देते हैं कंसोल डॉट लॉग के अंदर, हम लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग के अंदर इसको प्रिंट करवा दो। क्या प्रिंट करवा दो भाई? कि योर पिन कोड इज़ करेक्ट, आपने जो पिन कोड दिया है वो सही है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? अब हमने ये तो बता दिया कि भाई हमने जो पिन कोड दिया है वो करेक्ट है, लेकिन जब अगर हमारा पिन कोड करेक्ट होगा तो वो फिर हमें आगे के ऑपरेशंस भी तो दिखाएगा, वो हमें आगे के ऑपरेशंस भी तो बताएगा ना कि भाई आपका पिन कोड करेक्ट है, तो अब आपके पास ये ऑप्शन है, आप इसके अंदर से क्या करवाना चाहते हैं। तो अब हम यहाँ पे अगेन एक और प्रॉम्प्ट का यूज़ करेंगे अपने यूज़र को दूसरा सवाल शो करने के लिए। अगर मेरा आंसर सही होगा, मेरा पिन कोड करेक्ट हो जाएगा, तो यूज़र को दूसरा क्वेश्चन जो है वो शो होगा। कौन सा क्वेश्चन शो होगा? ये क्वेश्चन कि भाई अब आप बताएं कि ये सर्विसेज हमारे पास मौजूद हैं या ये ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं, आप इसमें से कौन सा ऑप्शन यूज़ करना चाहते हैं। तो उसके लिए मुझे अगेन एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। वो वेरिएबल मैं किस नाम से बनाऊंगी? वो वेरिएबल मैं बनाऊंगी लेट ऑपरेटर आंसर। लेट ऑपरेटर आंसर इज इक्वल्स टू, क्योंकि मुझे यहाँ पर भी यूज़र को एक मैसेज देना है और उससे कुछ इनपुट लेना है, तो यहाँ पर भी मैं क्या यूज़ करूँगी? अवेट का इस्तेमाल करूँगी। अवेट इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट। अगेन मैं इसको कॉल करवाने के लिए पैरेंथेसिस यूज़ करूँगी और इसके अंदर ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कर्ली ब्रेसेस यूज़ करूँगी। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है? इससे सेकंड क्वेश्चन करना है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है भाई मेरे पास? सबसे पहले मैं मैसेज के अंदर मेरा अपना सेकंड क्वेश्चन लिखूँगी। सिलेक्ट, मैं यहाँ पे इससे पूछूंगी कि भाई आपको जो है आप कौन सा जो है वो ऑपरेटर यूज़ करना चाहते हैं ना, तो मैं यहाँ पर पूछूंगी सिलेक्ट एन ऑपरेटर, कि आप इन ऑपरेटर्स के अंदर से कोई एक ऑपरेटर यूज़ करें। अब यहाँ पे जो हमारे पास टाइप होगी वो कौन सी होगी? ऑपरेटर जो हमारे पास हमारे यूज़र को शो होंगे वो किस में शो होंगे? लिस्ट में शो होंगे। तो यहाँ पे टाइप हम क्या देंगे? लिस्ट देंगे। जब भी हम टाइप लिस्ट देते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक और कीवर्ड मतलब जो है वो इस्तेमाल करते हैं हम चॉइसेस का। जाहिर सी बात है, हम उससे कह रहे हैं कि भाई आप एक ऑपरेटर सिलेक्ट करें, तो कौन से ऑपरेटर, हमें बताना भी तो पड़ेगा कि भाई कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं, आप इनमें से कौन सा ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं और कौन सा नहीं। तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक और जो है वेरिएबल या एक और कीवर्ड देना पड़ेगा चॉइसेस का। अभी फ़िलहाल मैंने इसको मैसेज दे दिया, मैंने इसको टाइप दे दी कि भाई लिस्ट है, और साथ में मैं इसको नेम दे देती हूँ कि मेरा नेम क्या होगा? इसका नेम मेरा इसका होगा ऑपरेटर्स। ठीक है, नेम मैंने इसको दे दिया ऑपरेटर का। साथ में अब मुझे इसको चॉइसेस बतानी पड़ेंगी कि आपके पास कौन कौन सी चॉइसेस हैं जो आप सिलेक्ट कर सकते हो। चॉइसेस को हम किस में स्टोर करवाएंगे? एरे के अंदर, क्योंकि जब भी हमें मल्टीपल डेटा को जो है एक साथ स्टोर करवाना होता है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एरे का इस्तेमाल करते हैं। तो एरे के अंदर मैं अपनी चॉइसेस जो है वो ऐड करवा दूँगी। क्या क्या चॉइसेस हैं भाई मेरे पास? पहली चॉइस मैं उसे दे रही हूँ विड्रॉ की। सेकंड चॉइस मैं उसे दे रही हूँ फास्ट कैश की। और थर्ड फास्ट कैश की, और थर्ड मैं उसे दे रही हूँ चेक बैलेंस की। ठीक है, ये तीन चॉइसेस हैं जो मैंने क्या कर दी? लिस्ट के अंदर प्रिंट करवा दी। अब जब अगर मेरा पिन कोड करेक्ट हो जाएगा तो मेरे यूज़र को ये वाला इंटरफेस शो होगा, यानी पहले मेरे यूज़र को जो है वो एक मैसेज प्रिंट होगा कि सिलेक्ट एन ऑपरेटर, और उसके बाद ये वाले जो ऑपरेटर्स मैंने लगाए हैं विड्रॉ, फास्ट कैश और चेक बैलेंस, ये लिस्ट की तरह एज अ लिस्ट उसके सामने आ जाएंगे। अब वो उसके अंदर से जो वो करना चाहेगा उसको सिलेक्ट करेगा। चलें, यहाँ तक तो हमारी बात हो गई।
अब हमने क्या करना है, अब हमने लगानी है कंडीशंस, मज़ीद कंडीशंस लगानी है। क्यों? क्योंकि अगर मेरा, मुझे बताना पड़ेगा ना भाई कि अगर मेरा ऑपरेटर जो है विड्रॉ सेलेक्ट करे तो क्या करना है, फास्ट कैश सेलेक्ट करे तो क्या करना है, और चेक बैलेंस सेलेक्ट करे तो क्या करना है। तो अब मैं यहाँ पे मज़ीद जो है वो कंडीशंस लगाऊंगी। मैं बोलूँगी इफ़ ऑपरेटर आंसर डॉट ऑपरेटर यानी कि ऑपरेटर आंसर के अंदर जो ऑपरेटर मौजूद हैं वो अगर बराबर हो किसके, सबसे पहले मैं कर लेती हूँ चेक बैलेंस। ये क्या कहा मैंने कि अगर मेरा ऑपरेटर आंसर जो है इन ऑपरेटर में से किसी एक के बराबर हो तो आपने अब आगे क्या करना है, आगे मैं लगाऊंगी इसकी वेरिएबल्स बना के मज़ीद अब मैं इसके अंदर काम करूँगी। सबसे पहले मैंने कहा कि चेक बैलेंस हो, तो चेक बैलेंस के लिए तो मुझे और मज़ीद कोई ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिंपल कह दूँगी कि कंसोल डॉट लॉग के अंदर क्या कर दो, उसे उसका बैलेंस बता दो। उसका बैलेंस आप किस तरह से बताओगे, बैकटिक्स का यूज़ करोगे, मैसेज लिखोगे योर करंट बैलेंस इज़। बैकटिक्स के अंदर जब भी हमें कोई वेरिएबल ऐड करवाना होता है तो हम क्या करते हैं, पहले डॉलर साइन देते हैं और डॉलर साइन के साथ फिर हम लगाते हैं कर्ली ब्रेसेस और उसके अंदर लिखते हैं हम अपने वेरिएबल का नाम। कहाँ स्टोर करवाया था हमने अपना बैलेंस, ऊपर हमने एक वेरिएबल बनाया था जिसके अंदर हमने अपना अमाउंट जो है वो स्टोर करवाया था। वो वेरिएबल किस नाम से था, माई बैलेंस के नाम से था। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँगी, उसको प्रिंट करवा दूँगी। यानी कि जब अगर मेरा यूज़र आके मुझसे कहे कि भाई बताओ मेरे अकाउंट के अंदर कितने पैसे मौजूद हैं, तो उसको वो अकाउंट शो करा दे कि योर करंट बैलेंस इज़ माई बैलेंस। माई बैलेंस के अंदर कौन सी वैल्यू है, 25,000। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, योर करंट बैलेंस इज़ 25,000। इतना हो गया। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास कंसोल का आ गया, ठीक है। ये हमारी ये वाली कंडीशन भी हो गई कंप्लीट। अब हम लगाएंगे एल्स इफ की कंडीशन। एल्स इफ में हम क्या कहेंगे, यहाँ हमने चेक बैलेंस यूज़ किया था, अब हम विड्रॉ या फास्ट कैश में से किसी को सिलेक्ट करेंगे। सेम यही यही पूरी की अब पूरी की पूरी यही कंडीशन है। अगर आप चाहें तो मैं इसको यहाँ से रिमूव करती हूँ और मैं ये इफ़ वाली कंडीशन को पूरा यहाँ से कॉपी करती हूँ। कॉपी करके मैं इसको इस एल्स के आगे पेस्ट कर दूँगी और यहाँ पे चेक बैलेंस को हटा के मैं यहाँ क्या कर दूँगी, दूसरे ऑपरेटर का नाम लिख दूँगी। मीन्स मैं यहाँ पे लिख देती हूँ विड्रॉ। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया विड्रॉ। विड्रॉ तो मैंने लिख दिया, लेकिन यहाँ पे अब मेरे पास जो है ये जो मैंने कंसोल करवाया है ये आंसर चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब जाहिर सी बात है मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, काम करके दिखाना पड़ेगा। भाई वो अगर पैसे निकाल रहा है तो मैं उसके ऊपर ये तो मैसेज प्रिंट नहीं करवा सकती ना कि मेरा बैलेंस जो है वो आपका बैलेंस इतना है। मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा कि भाई अगर वो विड्रॉ सेलेक्ट करे तो जो आपके पास टोटल अमाउंट है उसके अंदर से जो यूज़र अमाउंट दे रहा है उसको माइनस करो। तो उसके लिए पहले मुझे यूज़र से अमाउंट भी तो पूछनी पड़ेगी ना। मैं यूज़र से पूछूंगी कि आप मुझे बताओ कि आपको कितने पैसे जो है वो विड्रॉ करवाने, वो फिर मुझे बताएगा कि भाई मुझे इतने नहीं इतने पैसे विड्रॉ करवाने। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे अगेन क्या यूज़ करना पड़ेगा, एक वेरिएबल यूज़ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे यूज़र से क्वेश्चन करना है और यूज़र से मुझे आंसर चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिखूँगी अमाउंट आंसर। मैं यहाँ पे क्या बना रही हूँ, वेरिएबल बना रही हूँ मैं अमाउंट आंसर के नाम से। लेट अमाउंट आंसर इज इक्वल्स टू अवेट, उसके साथ मैं यूज़ करूँगी इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट। क्या हो रहा है, ठीक है। प्रॉम्प्ट के लिए मैं इसको कॉल करवाऊँगी। कॉल करवाने के बाद मुझे इसके अंदर क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, उससे सवाल पूछना पड़ेगा। सवाल क्या पूछना पड़ेगा मुझे, उससे सवाल ये पूछना पड़ेगा कि भाई आप मुझे बताओ, पहले मुझे मैसेज में उसको कि आपको कितना अमाउंट जो है वो विड्रॉ करवाना है। तो मैं उसको कहूँगी
इंटर योर अमाउंट, इंटर योर अमाउंट। अमाउंट मैं उससे किस में मांगूंगी? ऑब्वियस सी बात है कि मैं उससे नंबर में मांगूंगी, तो टाइप इसकी क्या हो जाएगी? नंबर हो जाएगी। नेम क्या दूंगी मैं इसको? नेम में इसको दे दूंगी अमाउंट। क्यों? क्योंकि मैं इससे क्या मांग रही हूँ? अमाउंट पूछ रही हूँ कि भाई अमाउंट बताओ कितनी अमाउंट निकालनी है। तो नेम इसको मैंने दे दिया अमाउंट का। ठीक है, ये मैंने वेरिएबल बना लिया। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे कंडीशन में कंसोल कराते वक्त ये लिखना पड़ेगा कि भाई अगर ये तो इसने दे दिया, लेकिन अगर जो है कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं इससे कहूँगी कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं इससे कह दूँगी योर अमाउंट बैलेंस इज़ योर अमाउंट बैलेंस इज़, और उसके बाद मुझे क्या करवाना है? इसके अंदर से अपने बैलेंस के अंदर से इसको माइनस करवाना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, अगर वो कोई चीज़ विड्रॉ करवा रहा है तो जो हमारा टोटल अमाउंट है उसके अंदर से वो अमाउंट माइनस भी तो होगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी? मैं इससे बोलूँगी कि भाई यहाँ पे, या चाहूँ तो मैं इसको बैकटिक्स के अंदर भी कर सकती हूँ। मैं इसको बैकटिक्स के अंदर ही करवा लेती हूँ। यहाँ मैंने बैकटिक्स यूज़ किए, तो मैं अपना ऑपरेशन जो है वो बैकटिक्स के अंदर ही करवा लूँगी। डॉलर साइन लगाऊंगी अपना। डॉलर साइन लगा के वेरिएबल देने के लिए मैं क्या दूंगी? कर्ली ब्रेसेस, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं इससे बोलूँगी माई बैलेंस माइनस इज इक्वल्स टू अमाउंट आंसर डॉट अमाउंट। यानी कि मेरे बैलेंस के अंदर से जो अमाउंट मांग रहा है, मेरा यूज़र जो अमाउंट दे रहा है मेरे बैलेंस के अंदर से, उसको क्या कर दो? माइनस कर दो। ये भी हो गया हमारे पास। ठीक है, अब मैंने क्या करना है? मज़ीद एक और, ये मेरा विड्रॉ वाला भी हो गया। अब मैंने मज़ीद एक और कंडीशन लगानी है। किसकी कंडीशन लगानी है? मैंने एल्स इफ की कंडीशन लगानी है। विड्रॉ का भी मैंने बता दिया। अब मैं उससे कह रही हूँ कि अगर मेरा अमाउंट बैलेंस किसके बराबर, अगर मेरा ऑपरेटर आंसर डॉट ऑपरेटर किसके बराबर हो? फास्ट कैश के बराबर हो। ऑपरेटर आंसर डॉट ऑपरेटर इज इक्वल हो किसके? फास्ट कैश के। तो फिर क्या करो? अगर फास्ट कैश के बराबर हो तो फिर क्या करो? फिर मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? अगेन अपने यूज़र से एक सवाल पूछना पड़ेगा। उसे जो है एक लिस्ट जो है वो करनी पड़ेगी, और वो उसके अंदर से सिलेक्ट करेगा कि उसको कितना अमाउंट जो है वो निकालना है। तो मैं उससे कहूँगी, सबसे पहले मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी तो शो करवाऊँगी, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? अगेन एक वेरिएबल यूज़ करना पड़ेगा, इंक्वायरर का यूज़ करना पड़ेगा। मैं यहाँ एक इंक्वायरर यूज़ करूँगी अपने यूज़र से क्वेश्चन करने के लिए। मैं यहाँ पे वेरिएबल बनाऊँगी, तो मुझे यहाँ पे क्या वेरिएबल बनाना पड़ेगा? मैं यहाँ पे वेरिएबल बनाऊँगी लेट फास्ट का यूज़ करना पड़ेगा। जब मैं इसको अभी इसको देखते हैं कि हमारे पास ये एरर जो आ रहा है ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे एरे के अंदर चॉइसेस नहीं दिए हैं। या हम इसके अंदर एरे स्टोर करवाएंगे तो ये देखें यहाँ जो एरर आ रहा था वो चला गया। ठीक है, हमने हमारे पास अगर बेसिस का मतलब एरर आ रहा होता है तो वो हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं? हम देखेंगे कि भाई हमारा ये वाली ब्रेसिस जो है ये हम कहाँ पे बंद करना चाह रहे हैं। इसको हम बंद करना चाह रहे हैं बिल्कुल इस ऑब्जेक्ट के बाद। ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है ये वाली ब्रेसिस से, और यहीं पर ही हमारा ख़त्म होगा। अगर इसके बाद हमने एरे यूज़ किया है, अपना एरे के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करी हैं, तो इसके बाद आ रहा है तो इससे पहले आएगा। इसके बाद अगर हमारे पास जो है ये कर्ली ब्रेसेस आ रही हैं तो ये वाली ब्रैकेट से ऊपर इसकी कर्ली ब्रेसेस बंधूंगी। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उल्टा कर देते हैं। जो सीक्वेंस हमारी चल रही होती है ना, उसी सीक्वेंस से हम लगा रहे होते हैं। हम देखते हैं अच्छा यहाँ पे पहली लगी हुई है,
मतलब इसके बाद जो है ना वो दूसरी कर्ली ब्रेसेस लगेगी, उसकी वजह से हमारे अक्सर जो है वो एरर्स आ रहे होते हैं। जबकि हमारे पास जो मेथड हो रहा है, जो चीज़ भाई देखें, जो चीज़ पहले ओपन हुई है वो चीज़ पहले बंद होगी, लेकिन यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे जो चीज़ सबसे आखिर में हम ओपन करते हैं वो चीज़ सबसे पहले बंद होती है, सेकंड नंबर पे जो चीज़ हम ओपन करते हैं वो सेकंड नंबर पे बंद होती है, और थर्ड चीज़ जो हम थर्ड पे ओपन करते हैं वो थर्ड पे बंद होती है। तो ये हमारा इस तरह से ये पैटर्न होता है। अब हम यहाँ पे स्टोर करवाएंगे अपनी चॉइसेस। मैंने दे दिया भाई इसे 1000, 2000, 5000 और 10,000। ठीक है, मैंने उसे कह दिया कि भाई ये हमारे पास अमाउंट है, आप इनमें से जो है कोई एक सिलेक्ट करो और उसे फास्ट कैश करवा लो। ये तो मैंने कर दिया, इससे मैंने ये तो कह दिया कि इसके अंदर से सिलेक्ट करके इसको फास्ट कैश करवाओ। अब हमें लेकिन कंडीशन भी तो लगानी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि हमें कंडीशन के अंदर क्या करना पड़ेगा, हमें कंडीशन के अंदर कंसोल डॉट लॉग के अंदर अब हम इससे कहेंगे जो काम हमने विड्रॉ के अंदर किया था वही काम हम यहाँ पे करेंगे, बैकटिक्स लगाएंगे, और बैकटिक्स के अंदर हम ये कहेंगे कि कंसोल डॉट लॉग के अंदर हम ये वाली बात कह देंगे कि भाई क्या कर दो, यहाँ पे अब हम मज़ीद जो है एक और वेरिएबल बनाएंगे। नुमान भाई अभी कितना टाइम है क्लास को एंड होने में? 10 मिनट रह गए हैं, आप जल्दी कवर करें। अच्छा ठीक है, कंसोल डॉट लॉग के अंदर हम कह देंगे योर रिमेनिंग बैलेंस इज, और अब हम कर्ली ब्रेसिस के अंदर अपना वेरिएबल देंगे, क्या बोलेंगे हम, माई बैलेंस माइनस या इज इक्वल्स टू, और फिर क्या, किसके, फास्ट कैश आंसर डॉट फास्ट कैश। यानी कि मेरा यूज़र जो मुझे सिलेक्ट करे इसके अंदर से, जिसको सिलेक्ट करे उसको क्या कर दो, मेरे बैलेंस के अंदर से माइनस कर दो। ठीक है, अच्छा ये हमारा ये वाली कंडीशन भी हो गई कंप्लीट। हमने क्या क्या किया, क्या मैं कोड को थोड़ा छोटा कर लूँ? मुझे ना असल में नज़र नहीं आता, वो फिर कोड उस तरफ जाने लगता है। सबसे पहले मैंने अपनी पिन स्टोर करवाई, फिर मैंने बैलेंस स्टोर करवाया, फिर मैंने क्या कह दिया कि भाई अगर पिन बराबर हो तो ये कर दो, पिन बराबर हो तो ये कर दो, मैंने ये तो बता दिया। लेकिन अगर पिन बराबर ना हो, यानी कि पिन अगर जो है इनकरेक्ट हो तो क्या करो, तो अब हम यहाँ यूज़ करेंगे एल्स। एल्स के अंदर हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, बड़ा कर लेती हूँ फिर वरना प्रॉब्लम होगी, जी। अगर पिन जो है वो इज इक्वल ना हो तो कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैसेज प्रिंट करवा दो, क्या मैसेज प्रिंट करवा दो, योर पिन कोड इज इनकरेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया सबको या दोबारा से रिवाइज करवाऊँ एक बार जल्दी से? इफ वाली जो कंडीशन चल रही थी ना, इस कंडीशन को मैंने एंड तक लेके जाना था, लेकिन इसको मैं जी आप सही, जी आप करेक्ट हो गया, सही चलेगा। जी ये जी आप मैंने करेक्ट हो यहाँ गया, पे सही बंद कर दिया था। चलेगा। जी 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 जी, मैं समझ गई आपकी बात। एक्चुअली मैंने जो अपनी ये इफ़ वाली जो मेरी कंडीशन थी ना, मैंने इसको यहाँ तक प्रिंट करवाना था, यहाँ तक चलाना था मैंने, एंड तक, जहाँ तक मैंने अपने ये ऑपरेटर लगाया ना, मैंने यहाँ तक इसको लेकर चलना था। तो वो वाली जो ब्रैकेट्स मेरी वहाँ स्टार्ट हुई थी ना येलो वाली, वो यहाँ पे आके क्लोज होनी चाहिए थी, लेकिन एरर शो हो रहा था, मैंने शायद इसको ना यहाँ पे क्लोज कर दिया था। तो ये चीज़ जो है ये मेरी यहीं ब्लॉक के अंदर ही बंद हो गई, उससे आगे चली ही नहीं रही चीज़। तो वो उसने फिर बाकी की चीज़ें जो हैं वो मुझे प्रिंट करवाना शुरू कर दी। अब ऐसा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मैंने अब इसको पूरी कंडीशन के अंदर ले लिया। मैंने ये कह दिया कि भाई अगर मेरा पिन कोड करेक्ट हो तो उसको जो है ये ऑप्शंस शो करा दो कि भाई ये ऑप्शंस हैं, आप बताओ इसके अंदर से आपने क्या करना है। अगर वो चेक बैलेंस चूज़ करता है तो आपने उसे मैसेज कर देना है, और मैसेज के अंदर आपने क्या कर देना है, उसको बैलेंस शो करा देना है कि भाई आपका बैलेंस ये है। और अगर वो क्या यूज़ करता है, विड्रॉ यूज़ करता है, तो विड्रॉ के अंदर आपने अगेन इंक्वायरर यूज़ करते हुए एक क्वेश्चन उससे करना है
कि भाई इंटर योर अमाउंट, अपना अमाउंट बताएं कि आपको कितना अमाउंट निकालना है, और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, अपने करंट बैलेंस के अंदर से उस अमाउंट बैलेंस को माइनस कर देना है। और अगर मेरा ऑपरेटर जो है, अगर मेरा यूज़र जो है वो फास्ट कैश यूज़ करता है, तो फिर आपने अगेन एक इंक्वायरर यूज़ करते हुए उससे सवाल करना है और उससे अमाउंट सेलेक्ट करवानी है, और उस अमाउंट को आपने स्टोर करवाना है लिस्ट के अंदर, और उस अमाउंट के अंदर से आप सिलेक्ट करवाएंगे कि भाई इसके अंदर से सिलेक्ट करें आपने कितना अमाउंट जो है वो निकालना है। देन उस अमाउंट को आपने माई बैलेंस के अंदर से माइनस कर देना है, और लास्ट में अगर मेरा पिन कोड सही ना हो तो उसको मैसेज प्रिंट करवा देना है कि आपका पिन कोड जो है वो इनकरेक्ट है। अब यहाँ अगेन करवा के देख लेते हैं, गलत ही पिन कोड देते हैं। ये देखें आ गया, ये योर पिन कोड इज़ इनकरेक्ट, आपका पिन कोड जो है वो करेक्ट नहीं है। अब मैं अगेन इसको कंपाइल करवाती हूँ और मैं इससे पूछती हूँ कि भाई 1 2 3 4 5 है मेरा पिन कोड, तो उसने कह दिया यार पिन कोड इज़ करेक्ट। अब आप इसके अंदर से सिलेक्ट करें कि आपने क्या करना है। मैंने कहा विड्रॉ, तो उसने मुझसे पूछी अमाउंट, मैंने कह दिया 6000। उसने मुझे माइनस करके बता दी कि आपकी अमाउंट अब कितनी है, 19000 है। अगेन करते हैं, मेरा क्वेश्चन है इसके ऊपर आपसे। जी जी पूछिए। मेरा प्रोग्राम तो बिल्कुल सही चल रहा है आपका, क्या इसमें ऐसी कोई कमांड यूज कर सकते हैं कि मैं बार बार नोट पे ना जाना पड़े और डायरेक्ट हमें ये डायरेक्ट इंटर पिन के ऊपर ले जाए? देखें इसके लिए हम कंपाइल से बचने के लिए तो ये कर सकते हैं, कंपाइल तो ये कोड एक मरतबा हमारा हो गया, लेकिन नोट पे तो हमें जाना पड़ेगा। नहीं, जैसे हम बार बार नोट पे जा रहे हैं ना, कोई भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करें फिर हम नोट पे जाते हैं, फिर हम दोबारा नोट चलाते हैं, फिर हमें दोबारा वो इंटर पिन पे ले जाता है, तो लूप ऐसा बन जाए कि जैसे हम कंप्लीट करें दोबारा ये पॉइंट के ऊपर ले जाए इंटर योर पिन के ऊपर, ऐसा कुछ इसमें हम कमांड यूज कर सकते हैं कहीं पर? मैंने इस तरह का कुछ जो है वो अभी तक अप्लाई किया नहीं है। आप सब भी हैं, मैं भी हूँ, देख लेते हैं इसके ऊपर लूप अप्लाई करके कि अगर हम लूप अप्लाई करेंगे तो ये हमारा वर्क करेगा या नहीं करेगा। लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है ये नहीं करेगा, क्योंकि देखिए हमने बीच बीच में इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, ऑब्जेक्ट्स दे के हम ये काम करवा रहे हैं। हम ये फ्लो के अंदर एक काम तो चल नहीं रहा, हमने हर ब्लॉक के अंदर ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। अच्छा मैम, मेरा एक सवाल है। जी बोलिए। मैम अभी आपने ये सारी चीज़ें तो कर ली हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा ऐसा करता है कि जैसे अभी आपने जो अमाउंट दी है, अब कोई ऐसा कोई बंदा होशियार आता है, वो इंटेलिजेंट आता है, तो वो आपकी दी गई अमाउंट से वो ज़्यादा रकम निकालता है, तो हम्म। उसको भी कोई ऐसा मैसेज प्रिंट कराए ना। तो अभी आपने ऐसा कोई वो नहीं करा है इसमें, क्योंकि वो हमारा होमवर्क भी था, आपको शायद पता होगा। तो उसके लिए ना हम एल्स इफ के अंदर अगेन एक इफ की कंडीशन यूज़ करेंगे। एल्स इफ की कंडीशन के अंदर हम अगेन एक इफ़ की कंडीशन यूज़ करेंगे, और इफ़ की कंडीशन करके हम ये कहेंगे कि अगर वो इसके बराबर हो तब तो उसको ये मतलब ये काम कर दो, और अगर वो बराबर ना हो उसके लिए हम इसे वेरिएबल में स्टोर करवा लें तो ज़्यादा इजी है। या और फिर अगर ना हो तो एल्स के अंदर उसे कह दो कि योर बैलेंस इज़ इनसफिशेंट। ये तो मैंने सिंपल पैटर्न से इसलिए कर, इसमें मेरे प्रोजेक्ट के अंदर वो मैंने ऐड किया है। नहीं मैंने उसे ऐड नहीं किया है अभी, मैंने सिंपल माइनस करवाया है। मैंने देखिए अभी क्योंकि बहुत सारे लोग, हाँ नहीं, मेरा जो प्रोजेक्ट उसमें ऐड हुआ है चीज़। मैंने भी जो अपना पब्लिश करवाया उसके अंदर ऐड हुआ हुआ है। इसको मैंने सिंपल बेस करवाया है, बिल्कुल सिंपल किस तरह से ठीक। जैसा सर ने करवाया था बिल्कुल उस तरह से। मैंने इसके अंदर एडिशनल कोई भी चीज़ कोई कुछ भी ऐड नहीं किया है, क्योंकि लोग अभी इसमें ही इतने ज़्यादा कंफ्यूज हैं। मेरी थॉट्स ये थी पहले इसमें अच्छे से क्लियर हो जाए, देन फिर मैं, क्योंकि अगर मैं एल्स इफ के अंदर मजीद एक और इफ़ की कंडीशन यूज़ करती ना तो लोग कंफ्यूज हो जाते। जिनको आता है, जो शार्प लर्नर है उनको ओके मैम। ईजी है, वो तो कर लेंगे। लेकिन जो स्लो लर्नर्स हैं, जिन्हें चीज़ें मुश्किल से जो है समझ में आ रही हैं, या जिनके लिए फर्स्ट अटैम्प्ट है, उसके लिए अगर मैं एल्स इफ के अंदर इफ के अंदर एल्स इफ यूज़ करूँगी उसके लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा। इसलिए मैंने आज का जो प्लान किया है एटीएम, वो मैंने बिल्कुल सिंपल वे में प्लान किया है ताकि मैं आसानी से समझा सकूँ। राइट मैम। क्योंकि देखिए आपको ये चीज़ पता है कि एल्स इफ के अंदर हम इफ़ की कंडीशन भी यूज़ करते हैं, मुझे पता है। लेकिन जो हमारे पास ऐसे हैं, हमें तो सबको साथ लेके चलना है ना। जो हमारे पास ऐसे हैं जिनको चीज़ें मुश्किल से, जिनको यही मुश्किल लग रहा है, उनके लिए हम इसको और मज़ीद मुश्किल नहीं बना सकते। वो पहले इसके लॉजिक्स को बहुत अच्छी तरह से समझ जाएं, उन्हें ये लॉजिक बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाए, फिर हम उसे जो है थोड़ा सा और एडवांस कर सकते हैं
कि हम इसके अंदर अब ये भी कर सकते हैं। फिर हम मज़ीद इसके अंदर और मज़ीद चीज़ों को लगा के इसको और मज़ीद एडवांस करते जाएंगे। लेकिन अभी जो मैंने मतलब जो है इनिशियली जो मैंने रखा है ना, वो मैंने इसलिए रखा था क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे। लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा था कि एटीएम मशीन, लोगों ने सवाल की हुई थी कि एटीएम मशीन किस तरह से बनेगी। बहुत ज़्यादा एरर्स आ रहे थे। बहुत ज़्यादा एरर्स की वजह से ही हमने रिवाइज सेशन रखा कि नहीं, हम रिवाइज सेशन के अंदर इसको मज़ीद और ज़्यादा डिटेल से समझाने की कोशिश करते हैं ताकि लोगों के लिए ये ईजी हो जाए। और किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, अब अगर आप लोगों की यहाँ तक क्यूरी कंप्लीट हो गई है तो क्या मैं इसको उसके ऊपर गिटहब के ऊपर पुश करना और एनपीएम के ऊपर पब्लिश करना भी सिखा दूँ, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो? हाँ मैडम, एनपीएम पे करें क्योंकि एनपीएम आजकल बहुत एरर दे रहा है ना। एनपीएम पे पब्लिश तो हो जाता है, लेकिन जब एनपीएक्स की कमांड चलाते हैं ना तो रजिस्ट्री के एरर आ रहे हैं, डिफरेंट एरर आ रहे हैं उसके अंदर। देखें, उसके लिए मुख्तलिफ चीज़ें हैं। आप जो है काफ़ी सारी, बहुत सारे लोग जो है वो क्या कर रहे होते हैं, बिन यहाँ पे दिया है, कंपाइल नहीं करवाया तो वो जैस की फ़ाइल के अंदर बिन नहीं गया, इसलिए नहीं चल रहा। या फिर जो आपने यहाँ पैकेज जेसॉन के अंदर अपने नाम को यहाँ यूनिक किया, आप पैकेज लॉक के अंदर करना भूल गए तो नहीं चल रहा। वर्जन आपने यहाँ चेंज किया, आपने यहाँ करना भूल गए तो नहीं चल रहा। ये रीज़न है जिसकी वजह से जो है हमारा पैकेज, या फिर इसके अंदर अच्छा मैडम, ये चेंजेस दोनों में करनी पड़ेगी? मैं सिर्फ पैकेज एग्जैक्टली जॉनसन जैसन में कर रहा यही था। तो मैं आपसे कह रही हूँ कि देखें, अगर हम टीएस के अंदर अगर हम अपना बिन दे रहे हैं, ठीक है, टीएस के अंदर अगर हम अपना पाथ दे रहे हैं तो हमें उसे लाजमी ठीक है करना पड़ेगा ताकि वो पाथ जेएस की फाइल पे भी जाए, क्योंकि चलना इसने नोट पर है। और नोट किसको चलाता है? जेएस की फाइल को चलाता है। जब जेएस की फाइल के ऊपर पाथ ही नहीं होगा तो वो कैसे रन करेगा? अगर हम टीएस की फाइल में यहाँ पे मैं शिबैंग ऐड कर रही हूँ स्टार्टिंग में, तो मुझे लाजमी इसको कंपाइल करवाना पड़ेगा ताकि वो शिबैंग तो मैडम जैस तो ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन जैसे हम, मैडम ये अर्ज कर रहा हूँ कि अगर इंडेक्स पे हम कर देंगे तो हम जब कंपाइल करेंगे तो जैस तो ऑलरेडी अपडेट हो जाएगा। यस ये जो बता कंपाइल। रही है कि जैसन में जो देना वही लॉक के अंदर मैनुअल हमने करना पड़ेगा वो। जी, ये आपको मैनुअल जाके करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे कंपाइल करने पे कुछ नहीं हो रही, यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले ठीक है मैडम, हाँ ये मैंने यही है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे बिन ऐड करना, हाँ यही है मैडम, ठीक है ना? इसको पाथ देना पड़ेगा। मैं करके देखता हूँ मैडम। और बिन क्या है हमारा भाई? इंडेक्स। हमारी फाइल कौन सी है, किसके अंदर पड़ा हुआ है हमारा? मतलब वो दोनों में सेम चेंजेस आनी पड़ेंगी ना? जी, हमें दोनों में सेम चेंजेस देनी पड़ेंगी। बिन डॉट जेएस, कॉमा ज़रूर लगाएंगे। अगर कॉमा नहीं लगाएंगे, यहाँ एरर आ गया, ओके मैडम, गॉट इट, थैंक यू। कॉमा लगाएंगे तो ये एरर रिजॉल्व हो गया, ठीक है। कॉमा हटा देंगे तो ये देखें एरर आ गया। अब आप अगर इसको ऐसी पब्लिश करा देंगे तो वो कभी भी नहीं चलेगा। हमें स्टेटमेंट को क्लोज करना पड़ता है। कॉमा लगा के हमने स्टेटमेंट अपनी क्लोज कर दी। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे सिंपल एटीएम मशीन बहुत सारी पड़ी हुई है तो हमें इसको यूनिक करना पड़ेगा। यूनिक कैसे कर सकते हैं? हम मर्ज कर सकते हैं अल्फ़ाबेट्स और लेटर्स को, या फिर हम अपना नाम दे सकते हैं। लेकिन नाम के अंदर भी बहुत सारों का ये होता है कि बहुत सारों के सेम नाम होते हैं, तो हम नंबर्स के साथ जो है वो नाम दे सकते हैं। जैसे अच्छा मैडम, एक क्वेश्चन में ले लीजिएगा मैडम। जी जी बोलिए। ये बिन का जरूरी है? आवाज़ कट के, आपकी आवाज़ नहीं आई। पैकेट डॉट जेसन में मेन और बिन का नाम फाइल का सेम नहीं, होना नहीं है, जरूरी ज़रूरी है? नहीं है। अगर देखें बिन के अंदर जो जाएगी ना, इनका दोनों का फाइल का नाम सेम होना जरूरी है? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। बिन के अंदर देखें जो फाइल जाएगी ना, वो आपकी वो जाएगी जिस नाम से आपने बनाया हुआ है, जिसके अंदर आपका कोड है। क्योंकि जिस नाम से आप टीएस की फाइल बनाएंगे वो मेन तो ऑटो उठाता है। देखें, जिसके अंदर हमारा कोड है, हमें उस फाइल का नेम। अच्छा अच्छा शोएब, अच्छा जी मैंने, शोएब, मेरे पास आप डिफरेंस आ रहा आपकी था, जो मैंने जो डिफरेंट क्वेरीज नाम है दे ना, दिया हुआ था ना। जी मैम, जी सर, जी हेलो नमन सर। शोएब, मैं कह रहा हूँ यार, जी अगर आपकी कोई जी सर। क्वेरीज है ना तो आप अपने अपने पास साथ साथ नोट डाउन कर लो। आप मीटिंग के लास्ट में आप बता दीजिएगा, इस तरह वो डिस्टर्ब हो रही हैं साथ साथ। ओके, थैंक यू मैडम। अच्छा, मैं यहाँ पे नाम का बता रही थी कि एटीएम मशीन जो है वो बहुत सारे नाम से है ना, तो हम इसको यूनिक बनाएंगे। अब यूनिक किस तरह से बना सकते हैं? हम नाम दे सकते हैं अपना, बट नाम भी बहुत सारों के सेम होते हैं, तो वो भी फिर यूनिकनेस नहीं रहेगी। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? नंबर लेटर्स को कंबाइन कर सकते हैं, या फिर हम अपने नाम के साथ कोई नंबर्स लगा सकते हैं। मीन्स मैंने लगा दिया 789
उसके बाद हाइफन, साथ में मैंने दे दिया राबिया, फिर मैंने दे दिया हाइफन, और उसके बाद मैंने दे दिया फिर मैंने दे दिया हाइफन। अब ये मेरा नाम हो गया। बेहतर ये है कि आप लोग यहीं से कॉपी करें अपने नाम को, ताकि किसी भी चीज़ की कोई गलती आए ही ना। आप यहीं से अपने नाम को कॉपी करें और इसे पैकेज लॉग की फ़ाइल के अंदर जाके पेस्ट कर दें। अब गलती का सवाल ही नहीं पैदा होता कि गलती हो जाए। क्यों? क्योंकि आपने वही नाम कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया है। अब इसके अंदर कुछ भी 19-20 नहीं होगी। वर्जन का मसला आता है भाई लोगों को। वर्जन हम क्यों चेंज करते हैं, कब चेंज करते हैं? वर्जन हम इसलिए चेंज करते हैं, अगर हमने एक मर्तबा अपना जो है पैकेज वो हमने पब्लिश करवा दिया। पब्लिश करवाने के बाद हमने उसे देखा कि वो तो रन ही नहीं कर रहा। हमें पता चला भाई उसके गलती है, वो तो रन नहीं कर रहा। अब वो रन क्यों नहीं कर रहा? हम आए दोबारा, हमने आके अपना जो है पूरा छानबीन की अपने उसके अंदर कोड के अंदर कि हमारी कहाँ गलती है, हमें नज़र आ गई। अगर हमारी कोई माइनर सी गलती है, जैसे कोई छोटी मोटी गलती है, तो हमने उस गलती को करेक्ट करा। करेक्ट करने के बाद हम यहाँ आए और हमने यहाँ पे आके वर्जन में सबसे लास्ट वाले को अपडेट कर दिया। 0 से हटा के हमने इसे 1 कर दिया। जब हमने इसे इसमें अपडेट किया तो हम पैकेज की फ़ाइल में भी इसे अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद फिर उसके बाद हम क्या कर देंगे, इसको अगेन पब्लिश करवा देंगे। लेकिन अगर हमारे पास कोई ह्यूज मिस्टेक हो गई है, यानी हमसे कोई बड़ी गलती हो गई है, जो हमारी हमने काफ़ी मतलब कोई बड़ी गलती कर दी है, तो उसके लिए क्या होता है, फिर हम अपना पहला वाला नंबर जो है इसको चेंज कर देते हैं। हम इसे 1 से हटा के 2 कर देते हैं और अगेन इसको पब्लिश करवा देते हैं। अच्छा, अब आई थिंक इसका भी मसला जो है वो हल हो गया होगा, वर्जन वाला भी मसला हो गया होगा। और वो भी अब दे देते हैं बिन, यहाँ पे जो है बिन ऐड करवा देते हैं। पहले इसे गिटहब के ऊपर पुश करवा देते हैं, ठीक है। गिटहब के ऊपर पुश करवाने के बाद फिर मैं आप लोगों को npm के ऊपर बताऊंगी कि npm के ऊपर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे खोल लेती हूँ। अच्छा, मैंने इसको किया github.com और ये मेरा गिटहब जो है वो खुल गया, ठीक है। सबसे पहले मैं बनाऊंगी एक रेपोजिटरी। ये आ गया न्यू पे आई मैंने, और ये रहा मेरा रिपोजिटरी का नाम मांग रहा है वो कि आप नाम दें, तो मैं इसको कुछ भी दे देती हूँ। मैंने इसको दे दिया 789 CLI और ATM मशीन। सिंपल भी ऐड कर देती हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने इसको नाम दे दिया 789 CLI सिंपल ATM मशीन। थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन भी दे देती हूँ मैं। दे देती हूँ मैं, दिस इज़ सिंपल CLI बेस्ड ATM मशीन, ठीक है। अच्छा, रखना हमने इसको पब्लिक है, ठीक है, क्योंकि हमने सबको शो कराना है, तो हमने इसको पब्लिक रखना है, प्राइवेट नहीं रखना। और यहाँ पे आके मैंने इसको कर लिया क्रिएट, ठीक है। ये मैंने इसको कर लिया क्रिएट। अब मेरी ये रेपोजिटरी जो है ये हो गई क्रिएट। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने अगेन जाना है अपने VS कोड पे। ये आ गई मैं अपने VS कोड के ऊपर। शो हो रहा है मेरा VS कोड? जी जी, शो हो रहा है। ठीक है। देखें, अब जब भी हम गिटहब के ऊपर पुश करने लगते हैं ना, तो सबसे पहला काम जो हमें करना है, वो सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि हमने इस नोड मॉड्यूल वाले फोल्डर को किसके अंदर डालना है, गिट इग्नोर के अंदर डालना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक फ़ाइल क्रिएट करनी पड़ेगी .git-ignore के नाम से, और इसके अंदर हम अपने इस फोल्डर का नाम दे देंगे। जैसा नाम हमारा लिखा हुआ है एज इट इज़ हमने वही नाम देना है, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करनी, ठीक है। ये हमारे पास लिखा हुआ था, मैंने देखें स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, यू की जगह ई लिख दिया मैंने। तो जो मेरी स्पेलिंग यहाँ है एग्जैक्टली वही स्पेलिंग मैंने यहाँ पे लिखनी है, और मैंने इसको गिट इग्नोर में डाल दिया। अब गिट इग्नोर में डालने की वजह ये है कि अगर मैं आपको ये खोल कर दिखाऊँ ना, तो ये बहुत हैवी डायरेक्टरी है। देख रहे हैं इसके अंदर कितने सारे फोल्डर्स मौजूद हैं, और हर फोल्डर के अंदर पता नहीं कितनी फाइल्स। ये बहुत हैवी डायरेक्टरी है, और अगर मैं इसको अपनी रेपोजिटरी के अंदर ऐड कर दूँगी ना, तो मेरी जो रेपोजिटरी है बहुत ज़्यादा लोडेड हो जाएगी, बहुत हैवी डायरेक्टरी हो जाएगी। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने इस फोल्डर को गिट इग्नोर में डाल दिया। अब जब मैं इसको गिट के ऊपर क्या करने लगूँगी, पुश करने लगूँगी, तो गिट क्या करेगा, इस फोल्डर को छोड़ के बाकी सबको पुश करवा देगा और इसको इग्नोर कर देगा। फाइल का नाम ही है गिट इग्नोर, यानी कि गिट के ऊपर पुश करते वक्त इस फोल्डर को इग्नोर कर दूँ। TS पे आई मैं अपने, और TS पे आने के बाद
वो सॉरी टर्मिनल में आऊँगी मैं अपने, और टर्मिनल में आने के बाद सबसे पहले लिखूँगी मैं गेट इनिट, हो गया। उसके बाद मैं लिखूँगी गेट स्टेटस, स्टेटस भी आ गया। उसके बाद मैं लिखूँगी गेट ऐड स्पेस डॉट, गेट ऐड स्पेस डॉट। अब ये क्या करा, इसने इन सबको ऐड कर दिया। अब मैं दूंगी गेट कॉमिट -m कोटेशन के अंदर फर्स्ट कॉमिट, या मैं यहाँ पे दे रही हूँ क्रिएटेड CLI बेस्ड सिंपल ATM मशीन। ये मैंने अपना कॉमेंट भी ऐड करवा दिया। अब मैंने क्या करना है, अब मैं जाऊंगी अपनी रेपोजिटरी पे। यहाँ तक आने के बाद ना फिर आते हैं लोगों के मसले। आपने ये जो आपकी ये जो सेकंड लास्ट कमांड है ना, अब आपने इसको यहीं से कॉपी करना है। इसके अंदर आपकी रेपोजिटरी का लिंक मौजूद है, ठीक है। आपने इसको यहीं से सिंपल कॉपी करना है और टर्मिनल में आके आपने करना है इसको पेस्ट, ठीक है। पेस्ट हो गया, इंटर कर दिया। अगेन आप टर्मिनल में आए और ये जो आपकी लास्ट कमांड है ना, आपने इसको यहाँ से किया कॉपी और इसको भी आपने आके टर्मिनल में कर दिया पेस्ट। पेस्ट करने के बाद आपने कर दिया इंटर, ठीक है। और अब आपकी ये रेपोजिटरी जो है ये पुश, ये आपका जो कोड है ये पुश हो चुका है। चेक कर लेते हैं कि भाई हुआ भी है कि नहीं हुआ। ये पड़ी हुई हमारी रेपोजिटरी, इसके ऊपर गए, ठीक है। ये रहा, ये आ गया भाई हमारे पास। ये रही हमारी TS की फ़ाइल, इसको ओपन किया और ये देखें, ये सारी की सारी फाइल जो हैं ये मेरी इसके अंदर पुश हो गई। सिंपल है, बस थोड़ी सी कमांड का मसला होता है। अगर हम थोड़ी सी आगे पीछे कर देते हैं ना कमांड, तो उसके अंदर फिर एरर्स आना शुरू हो जाते हैं। अब ये तो हो गई भाई, पब्लिश तो हो गई। अब हमने क्या करना है, इसको इस प्रोजेक्ट को हमने सबमिट भी करवाना है। बहुत सारे लोगों को सबमिट का नहीं पता कि हमने सबमिट कहाँ करवाना है। तो जो हमें 45 क्वेश्चन असाइनमेंट के फॉर्म मिला था ना, उसके अंदर ही नीचे हमारे पास जो है ऑप्शंस बने हुए हैं जहाँ पे हमने अपने प्रोजेक्ट्स करके उसको सबमिट करवाना है। अब जैसे अगर मैंने ये रेपोजिटरी के अंदर पुश करवाया है तो मुझे इसको सबमिट करवाना है। कैसे सबमिट करवाऊंगी, मैं आऊँगी, ये ग्रीन बटन जो दिख रहा है ना कोड का, मैं यहाँ पर आऊँगी और ये जो मुझे दिख रहा है ना इसका लिंक, इसको करूँगी कॉपी। ये प्रेस, ये जो बटन दिख रहा है मेरे पास डबल जो मुझे स्क्वायर्स दिख रहे हैं, इसको क्लिक करके मैं करूँगी इसको कॉपी। जब ये कॉपी हो जाएगा तो इस लिंक को मैं जाके अपने उस फॉर्म के अंदर पेस्ट कर दूँगी और मेरा ये जो है और नीचे जाके इसे सबमिट करवा दूँगी। ये तो हो गया भाई हमारा गिटहब, सही है। गिटहब की रेपोजिटरी आई थिंक हो गई होगी, अब उसके अंदर इतना मसला नहीं होगा किसी को। अब हमारे पास सेकंड क्या था, NPM, क्योंकि ये वाला जो हमारा पावर शेल है, ये वाला जो हमारा टर्मिनल है, ये हमारा गिटहब के लिए हमने यूज़ किया था, तो इसलिए मैं न्यू टर्मिनल खोल के आप लोगों को आप NPM का बता रही हूँ। NPM का भी देख लें, बहुत ईजी है। NPM के लिए सबसे पहले हमें देना पड़ेगा इसे पाथ। सबसे पहले हमने अपनी फ़ाइल के अंदर क्या यूज़ करना पड़ेगा, शेबैंग यूज़ करना पड़ेगा। शेबैंग कैसे यूज़ करेंगे भाई, यहाँ पे आएंगे, लिखेंगे हम हैश !, थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ ताकि आप लोगों को सही से नज़र आए, USR /bin /env इन्वायरमेंट, और फिर आगे आ गया नोड, ठीक है। ये मैंने इतना कर लिया, शेबैंग ऐड किया। अब मुझे इसको क्या करवाना पड़ेगा, टर्मिनल में जाके TSC करना पड़ेगा लाजमी, ताकि मेरा ये क्या हो जाए, शेबैंग जो है मेरी index.js की फ़ाइल के अंदर भी आ जाए। और करने के बाद पहले देखना है कि आया भी है कि नहीं आया, ठीक है। ये देखें, ये मेरा index.js की फ़ाइल मैंने खोली है और इसके अंदर भी ये आ चुका है। TS की फ़ाइल में भी मौजूद है और JS की फ़ाइल में भी मौजूद है, दोनों को देख लिया, क्लियर हो गया मुझे कि हाँ भाई दोनों जगह मेरा जो है शेबैंग ऐड हो गया है। अब मैं आ गई अगेन टर्मिनल पे। टर्मिनल पे आने के बाद मैंने इसको क्या करना है, मैंने लिखना है npm login, इंटर किया। अब ये मुझसे कह रहा है कि आप ब्राउज़र के ऊपर जाने के लिए इंटर करें। मैंने कर दिया इंटर, ये मुझे लेकर आ गया ब्राउज़र पे। सेंड किया इसने हमें, यही यहाँ पे आई है OTP,
इसको करते हैं कॉपी और इसके ऊपर जाके करते हैं पेस्ट, इंटर, गो टू होम पेज। ठीक है, अब ये कह रहा है कि होम पेज पे जाए। मैंने इसको क्लिक किया, ये मेरे होम पेज पे लेकर आ गया, NPM वाले अकाउंट पे लेकर आ गया। आ जाती हूँ पैकेजेस पे, देख लेते हैं पैकेजेस कितने। अभी मेरे पास कितने पैकेजेस पड़े हुए हैं, 6 पैकेजेस पड़े हुए हैं। ठीक है, अब मुझे ये वाले पैकेज को भी क्या करवाना है, पुश करवाना है। तो मैं क्या करूँगी, मैं आऊँगी दोबारा VS कोड पे और यहाँ पे आके मैं करूँगी NPM पब्लिश। ठीक है, और अब ये क्या हुआ, पब्लिश हो गया। चेक कर लेते हैं पब्लिश हुआ कि नहीं हुआ। कहाँ गया भाई NPM, कहाँ पड़ा बता, कहाँ है NPM, वेयर इज द NPM, ये रहा। अभी तक ये 6 पैकेजेस को शो करा रहा है। यहाँ से मैंने किया रिफ्रेश और अब ये 6 से हो गए 7। 7वां कौन सा है, ये रहा, ये रहा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको यहीं से मैं चला के देख लेती हूँ टर्मिनल पे जाके कि ये चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। तो मैंने इसको यहाँ से किया कॉपी किया, यहाँ आई, CMD लिखा, कमांड प्रॉम्प्ट करके सबसे पहले मुझे इसको बताना पड़ेगा कि भाई NPX पे ऊपर चलाना है। फिर अपने पैकेज का नाम दिया, इंटर किया, ये मुझसे देगा पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए। तो मैंने इसको इंटर करके Y यानी कि यस, इसने इंस्टॉल किया। सेम ये मुझे वही आउटपुट देगा जो इसने मुझे वहाँ दिया था। गलत पिन कोड डाल के देख लेती हूँ, दे देगा योर पिन कोड इज़ इनकरेक्ट। अगेन यही चलाऊँगी मैं कमांड, फिर ये मुझसे यही पूछेगा इंटर योर पिन कोड। जा भाई जल्दी, 1 2 3 4 5 आ गया कि भाई फास्ट कैश कर लें, ऑप्शन सेलेक्ट कर लें कितनी है भाई। मैंने कह दिया 10,000, उसने मुझे बता दिया योर रिमेनिंग बैलेंस इज़ 15,000। क्यों, क्योंकि मेरा बैलेंस कितना था, 25,000 था, 10,000 निकल गए तो बचा 15,000। आई होप कि अब आप लोगों को इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जितना आसान कर सकती थी और जितना डिटेल में समझा सकती थी उतनी डिटेल में समझाया। अब भी अगर किसी का कोई मसला है या कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अच्छा, 1 बाय 1 जल्दी से जो है ना, जिसका जो क्वेश्चन है पूछ ले, जल्दी कीजिएगा। अच्छा फहद, आप क्वेश्चन करें, क्या कह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम मैम, मैं दरअसल ये पूछना चाह रही थी कि आपने जो कोडिंग में हमारी गलती कहाँ पर हुई थी वो क्लियर कर दें जस्ट। देखिए, हमारी जो गलती हुई थी ना कोडिंग में, वो हमारी ये हुई थी कि हमने ये जो इफ़ की कंडीशन लगाई थी ना, हमने जो ये इफ़ की कंडीशन लगाई थी कि अगर पिन कोड जो है वो मेरी पिन के बराबर हो तो फिर ये होना चाहिए, यानी कि अगर पिन कोड बराबर हो तो सबसे पहले तो पिन कोड करेक्ट का एक मैसेज जाना चाहिए और उसके बाद फिर ऑप्शंस आनी चाहिए और ऑप्शंस आने के बाद उसे जो है होना चाहिए कि भाई अगर वो ये सिलेक्ट करे तो ये कर दो, ये सिलेक्ट करे तो ये कर दो, ये सिलेक्ट करे तो ये कर दो, इफ़ एल्स इफ ये वाली। तो हमने जो ये कर्ली ब्रेसेस यानी कि सबसे पहले वाले इफ़ से जो हमने कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट की थी ना, ये हमारी ये वाली ब्रेसेस एंड तक जानी थी, इस एल से पहले तक। और ये सारे ऑपरेशन हमने इस वाली ब्रैकेट के अंदर रखने थे। मैंने क्या किया था, मैंने इस वाली ब्रैकेट को गलती से यहाँ पर बंद कर दिया था। इस वाले वेरिएबल के बाद मैंने इसको बंद कर दिया था, तो उससे हुआ क्या था कि मेरा ये कोड जो था ये यहीं के यहीं बंद हो गया था। ये कंडीशन मेरी यहीं के यहीं बंद हो गई थी, ये कंटिन्यू नहीं हुई थी आगे। अगर मैं चाह रही हूँ कि मेरी ये कंडीशन कंटिन्यू चले जहाँ तक मैंने इसको ऑप्शंस दिए हैं वहाँ तक, तो उसके लिए मुझे इफ़ की कंडीशन को यहाँ से स्टार्ट करके एंड तक, यहाँ से स्टार्ट करके एंड तक लेके जाना पड़ेगा। इसको जब मैं यहाँ तक लेकर आई तो इसने इन सारी चीज़ों को क्या कर दिया, इफ़ की कंडीशन के अंदर ऐड कर दिया। सबसे पहले उसने पिन कोड चेक की, फिर उसने ऑप्शंस दिए, फिर उसके बाद उसने जो है वो देखा, मतलब मैंने 3 वेरिएबल्स बनाए हैं, तीनों के अंदर मैंने जो है क्या करवाई है, अलग अलग अपने जो ऑप्शंस हैं वो रखवाए हैं। फिर वो क्या करेगा, वो चेक करेगा भाई क्या पूछ रहा है, चेक बैलेंस, फास्ट कैश या जो है विड्रॉ। चेक बैलेंस पूछ रहा है तो बस मुझे इसको प्रिंट करना है, वो इसको प्रिंट कर देगा। वो कह रहा है अच्छा विड्रॉ पूछ रहा है
तो विड्रॉ को वो इसको इग्नोर करके सिर्फ विड्रॉ वाले को चला देगा। और अगर आप विड्रॉ भी सिलेक्ट नहीं करते, फास्ट कैश को सिलेक्ट करते हैं, तो वो विड्रॉ और चेक बैलेंस को इग्नोर करके वो क्या कर देगा, फास्ट कैश को जो आपने ऑपरेशन लगाया है उसको चला देगा। और अगर पिन कोड गलत होता है तो एल्स के अंदर हमने कह दिया कि भाई मैसेज दे दो कि योर पिन कोड इज़ इनकरेक्ट, आपका पिन कोड जो था वो गलत है। तो वो फिर ये जो कंडीशन हमने लगाई है ना ऑप्शंस वाली, ये कंडीशन हमने इसलिए लगाई है कि अगर हमारा पिन कोड करेक्ट हो तो ये ऑप्शन जो है वो हमारे यूज़र को मतलब नज़र आनी चाहिए। अगर पिन कोड ही गलत हो तो फिर ये ऑप्शन नज़र ना आए, बल्कि उसे वो सिंपल एक मैसेज नज़र आ जाए कि भाई आपका पिन कोड जो है वो गलत है। और कोई सवाल? हैंड रेज करें, हैंड जिसका क्वेश्चन है। अच्छा सवेरा है जी, आप क्वेश्चन करें। अस्सलाम वालेकुम मैम, मुझे ये पूछना था कि अभी आपने गिटहब पर जो पुश किया है, आपने हमने जो बनाया था कैलकुलेटर या एटीएम मशीन, जी तो मिस गिटहब से आपने 2 लिंक कॉपी करके सीएमडी पर चलाए थे। जब मैं सीएमडी पे गिटहब नहीं, पे अपनी रिपोजिटरी खोल रही हूँ सीएमडी पे नहीं, तो वो वाली, सॉरी मिस, मैंने सीएमडी पे नहीं चलाए थे। देखें, आप जिसको भी यूज़ करते हुए आप ये काम ना गिट बैच से भी कर सकती हैं, ठीक है। अगर आपको ये नहीं समझ में वैसे इजी वे जो है ना वो टर्मिनल है कि आप टर्मिनल पे ही चलाएं, क्योंकि हमें जो प्रैक्टिस हो गई है ना वो टर्मिनल पे चलाने की हो गई है, हम टर्मिनल पर ही चला रहे होते हैं। तो जिसके अंदर आप अपनी कोडिंग कर रही है ना, जिस फाइल के अंदर, आप वहीं से जाएं टर्मिनल जी पे, जी और टर्मिनल पे जाने के बाद आप गिट इनिट से स्टार्ट करें। सबसे पहली कमांड दें गिट इनिट, सेकंड कमांड दें आप गिट स्टेटस, थर्ड कमांड दें आप गिट ऐड स्पेस डॉट, चौथी कमांड दें आप गिट कमेंट स्पेस हाइफन एम, और ऐड कर दें कोई भी कमेंट, फर्स्ट कमेंट लिख दें, सेकंड कमेंट लिख दें, ऐड कमेंट लिख दें, जो भी आपका दिल चाहे, ठीक है। आप वो कमेंट ऐड करें, इंटर करें। ये 4 कमांड आपने खुद से देनी है। पांचवी कमांड जो है मैंने आपसे कहा कि आप वहाँ से कॉपी करो, क्योंकि उसके अंदर हमें अपना लिंक देना होता है रेपोजिटरी का। अक्सर उसके अंदर गलती हो जाती है तो उसकी वजह से भी जो है वो सेंड नहीं हो पाता और एरर आ जाता है। तो इसलिए मैंने कहा यहीं से कॉपी करें और उससे आके टर्मिनल पे जिसके अंदर आपने बाकी की 4 कमांड्स दी है ना, उसी टर्मिनल पे आके आप उसे पेस्ट करेंगी और उसको चलाएंगी। इंटर करने के बाद ऐसा लगेगा कि जो जी मिस, मेरा क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन ही यही है कि जो 5th कमांड हमने कॉपी की है, जहाँ से हमने कॉपी की है मिस, मेरी रिपोजिटरी में, मेरी फाइल में वो वाली जिस जगह से हमने कॉपी की है ना, वो चीज़ ही नहीं ऑन हो रही है। तो मैं कॉपी का 5th कमांड जो कॉपी की है वो कैसे करूँ, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही। देखें, आप जब रेपोजिटरी क्रिएट करेंगी ना, जब आप रेपोजिटरी क्रिएट जी जी करेंगी तो उसके बाद फिर आपके पास वही वाला इंटरफेस आएगा। मैं आपको अगेन एक बार रेपोजिटरी क्रिएट करके दिखा देती हूँ। देखें ये आ गई, ठीक है। यहाँ पे मैं आई, एक मिनट मैं आपको अगेन करके दिखा देती हूँ। देखें ये आ रहा है न्यू का ऑप्शन आ रहा है। मैं यहाँ पे गई, ठीक है। यहाँ जी पे मिस, आने के बाद ये रहा मेरा रिपोजिटरी का नाम। मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, ठीक है, कुछ भी नाम दिया। डिस्क्रिप्शन कुछ दो ना दो कोई मसला नहीं, ठीक है। मैंने यहाँ पे बस ऐसी कुछ भी लिख के मैंने इसको कर दिया क्रिएट। अब मैं इसको क्रिएट करूँगी ना तो मेरे पास वही इंटरफेस खुलेगा। देखें आपके पास ये इंटरफेस खुलेगा, आपको नीचे आना पड़ेगा स्क्रॉल डाउन करके। नीचे आएंगी, ये ठीक है मिस, मैंने कल रिपोजिटरी बनाई थी, मैं उसे ऑन कर रही थी ना, तो ये वाली इंटरफेस नहीं ऑन हो रहा था मेरे पास। मैं दोबारा से न्यू बनाती हूँ, मैं भी फिर ये वाला इंटरफेस मेरे पास शो होगा, तो मैं यहीं से कॉपी कर लेती हूँ। ये कल मैंने रिपोजिटरी बनाई थी, उसमें से मैं कॉपी कर रही थी, तो मिस ये वाला पेज मेरे पास शो नहीं हो रहा था, आप अगेन ट्राई करके मे बी देखें। देखें इसलिए मैं थोड़ी सी मैं आपके सामने ही कर रही हूँ। देखें जी मैंने आपके मिस, सामने किया है ना, मैंने जी सारी जी चीज़ें बिल्कुल। आपके सामने की हैं। देखिए हम गलती नहीं करेंगे हमारा एरर नहीं आएगा, हम गलती करेंगे हमारा एरर आएगा। हर चीज़ को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ध्यान से फोकस होकर करना है। एक एक चीज़ को याद दहानी करते हुए चलना है कि भाई अगर मुझे एनपीएम पे करना है तो मुझे शिबैंग देना है लाजमी, और मुझे अपना नाम को जो है यूनिक करना है, और मुझे बिन जो है वो ऐड करना है। ये 5 काम मैंने लाजमी करने हैं कि मैंने दोनों के अंदर, दोनों पैकेज और लॉग दोनों के अंदर, दोनों फाइल्स के अंदर अपने नाम सेम रखने हैं, मेरे वर्जन सेम होने चाहिए, और मैंने पैकेज की फ़ाइल के अंदर बिन ऐड करना है।
प्लस मैंने अपनी टीएस की फाइल में और जेएस की फाइल में शिबैंग देना है लाजमी, और दोनों का शिबैंग मैच होना चाहिए। ऐसा ना हो कि शिबैंग टीएस का कुछ और जा रहा है और जेएस का कुछ और जा रहा है, ठीक है। तो इसका ख्याल एनपीएम पे जाते हुए, गेट के ऊपर जाते हुए तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। गेट के ऊपर तो बस जाते हुए आपने सिर्फ कमांड चलानी है, 4 कमांड आप खुद से चला लें। देखिए चौथी कमांड, ये जो मैंने कमांड खुद से चलाएंगे ना वो भी यहाँ लिखी हुई है। सबसे पहले ये रही गिट इनिट, उसके बाद इन्होंने गिट स्टेटस नहीं करा हुआ, इन्होंने स्टेटस नहीं है, गिट ब्रांच हाइफन कैपिटल मेन दिया हुआ है। तो मैंने इसलिए मैं ये वाली कमांड नहीं चलाती, मैं गिट स्टेटस करके पहले ही चेक कर लेती हूँ कि मेरे जो है वो मेन में या मास्टर में। तो मेन में हम ज़्यादातर जो काम कर रहे होते हैं वो मेन में ही कर रहे होते हैं, तो हमें इस कमांड की ज़रूरत होती नहीं है। अच्छा, उसके बाद जो इन्होंने दिया हुआ है ना गिट एड रीड मी डॉट एम डी, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं गिट एड रीड मी, क्योंकि हमें रीड मी फाइल नहीं चाहिए तो हम रीड मी फाइल को इग्नोर करके हम लिख देते हैं गिट एड स्पेस डॉट। स्पेस डॉट का मतलब ये होता है कि जो चीज़ें हमारे पास हैं बस हमें वही कर दो, और मजीद रीड मी फाइल जो है हमें नहीं क्रिएट करनी। तो हम लिख देते हैं गिट एड स्पेस डॉट, ये वाली कमांड हो गई। फिर ये देखें आ गई गिट ऐड के बाद मैंने गिट कॉमेट की कमांड चलाई थी, ये देखें ये रही गिट कॉमेट हाइफन एम फर्स्ट कॉमेट, ये वाली कमांड आ गई। देन फिर उसके बाद हम अपने ये जो हमारा ये लिंक वाली कमांड है इसको चलाएंगे। इसको चलाने के बाद जब हम इंटर करेंगे ना तो हमें ऐसा लगेगा कुछ भी नहीं हुआ, तो आपने टेंशन नहीं लेनी। अगर वो इंटर करने के बाद अगेन आपके पास बगैर किसी एरर के ऑप्शन आ रहा है कि आप कुछ लिख सकते हैं, तो इसका मतलब है कि आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, आपका कुछ भी गलत नहीं है। फिर डायरेक्ट आपने ये गेट पुश वाली जो है कमांड उठानी है और इसको उठा के वहाँ से पुश करवा देना है, सिंपल। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच।